जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। डसॉल्ट एविएशन जो कि रफाल फाइटर जेट को बनाती है, वो अब इस फाइटर जेट का नेक्स्ट वेरिएंट जल्द ही बनाने वाली है और ये फाइटर जेट पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होगा। फ्रांस की तरफ से खुलासा किया गया है कि उनका राफेल F5 स्टैंडर्ड फाइटर जेट मौजूदा राफेल फाइटर जेट से 2 गुना ज्यादा ताकतवर होगा और इस फाइटर जेट की सबसे खास बात यह होगी कि इसमें यूकैफ भी शामिल होंगे जिनका वजन 10 टन का होगा। ये फाइटर जेट 2030 तक तैयार हो जाएगा। F5 स्टैंडर्ड वाले राफेल को परमाणु हमलों के खिलाफ प्रतिरोध हासिल करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह होगी इन फाइटर जेट्स में कि इनमें स्क्रैम जेट से ऑपरेट होने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें इसमें लगाई जा सकती है और इसके साथ चलने वाला जो यूकैफ है वो हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाले हथियारों से लैस होगा। वही फ्रांस की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें एक और बड़ा राफेल का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है भारत की तरफ से। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों डसॉल्ट के पास ये है कि उसके पास ऑलरेडी बैकलॉग पड़ा हुआ है जिसके लिए उसे कुल 164 यानी कि 164 फाइटर जेट्स का निर्माण करना है। ऐसे में ये विचार किया जा रहा है फ्रांस की तरफ से कि नए राफेल F5 वेरिएंट को बनाने के लिए भारत में असेंबली लाइन शुरू की जा सकती है। MQ-9 रीपर को लेकर दोस्तों एक बड़ा खुलासा और हुआ है और आप सब जानते हैं कि ये ड्रोन हूती विद्रोहियों की जद में भी आ चुके हैं और कई ड्रोन उन्होंने खत्म किए हैं। इस बार MQ-9 रीपर ड्रोन पर हूतियों के द्वारा 15वां हमला किया गया जो कि सफल रहा है। अब आप ये समझिए कि हम इतने महंगे ड्रोन्स को खरीद तो जरूर रहे हैं लेकिन इसकी क्रेडिबिलिटी और इसकी क्षमता पर सवाल तो खड़े हो चुके हैं और 31 MQ-9 रीपर ड्रोन की डील करीबन 3.6 अरब डॉलर की है। आप समझिए कितना ज्यादा पैसा भारत अमेरिका को इसके लिए देगा। ऐसे में अब इस ड्रोन के खिलाफ आवाज भी उठने लगी है। खुद डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि अमेरिका 15 MQ-9 ड्रोन्स खो चुका है अभी तक और इस तरीके के घटिया ड्रोन को भारत खरीद रहा है जिसके लिए 3.6 बिलियन डॉलर भी खर्च किए जा रहे हैं। इससे बढ़िया है कि भारत इस पैसे का इस्तेमाल अपने तेजस मार्क 2 और जो तापस ड्रोन है उस पर खर्च करे क्योंकि भारत को 2 फ्रंट वॉर लड़ना है। यहाँ पर दोस्तों भारत की प्लानिंग तो इन ड्रोन्स को लेकर तो ये है कि केवल भारत इनसे ISR भूमिकाएं ही करवाएगा यानी कि खुफिया निगरानी और टोही मिशंस और साथ ही साथ भारतीय नौसेना के लिए तो ये काफी बड़े फायदेमंद ड्रोन होने वाले हैं। ऑलरेडी भारतीय नौसेना इनका इस्तेमाल कर रही है लेकिन सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इतने महंगे ड्रोन और इतने एडवांस ड्रोन हूतियों के आगे आसानी से कैसे गिर जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात तो है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 577 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं और इन ऑर्डरों में दोस्तों एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोडक्ट्स, सबमरीन्स के लिए एडवांस कंपोजिट कम्युनिकेशन सिस्टम, डॉपलर वेदर रडार, ट्रेन कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार अपग्रेडेशन और स्पेयर्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। रशिया भारत को अब S-400 की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए तैयार हो गया है और ये बात तब सामने आई है जब आप सबको मालूम है कि अभी भी रशिया की तरफ से 2 स्क्वाड्रंस भारत को मिलने बाकी हैं। भारत को जो S-400 मिले हैं उन्हें भारत उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में डिप्लॉय कर चुका है और ये ऑपरेशनलाइज है लेकिन लगातार हवाई खतरे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में 2 स्क्वाड्रंस नहीं पहुंची है भारत में। भले इसके पीछे जियोपॉलिटिकल रीजन लगाया जा रहा हो लेकिन टेंशन तो भारत की बड़ी हुई है। इसीलिए भारत ने दोस्तों आत्मनिर्भरता को पहचानते हुए प्रोजेक्ट कुशा पर काम करना शुरू कर दिया है जो कि भारत का देसी S-400 है। लेकिन ऐसे में रशिया का प्रस्ताव तब सामने आया है जब ऑलरेडी वो डिलीवरी में लेट कर रहा है और फिर भारत को S-400 बनाने के लिए तकनीक देने के लिए तैयार हो गया है जिससे कि भारत इस सिस्टम के कंपोनेंट्स का स्थानीय स्तर पर निर्माण कर पाएगा। हालांकि ये प्रस्ताव अगर माना जाता है तो S-400 के लिए एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन लाइन स्थापित हो जाएगी जिससे लगातार मिसाइल कंपोनेंट्स की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित हो पाएगी और भारत की एयर डिफेंस क्षमताएं मजबूत होंगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों रक्षा मंत्रालय की एक हाई लेवल कमेटी ने भारतीय वायुसेना की मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जो जरूरत है उसे एक्सेप्ट कर लिया है यानी कि कहीं ना कहीं MRFA टेंडर के लिए हरी झंडी मिल गई है। इस हाई लेवल डिफेंस कमेटी ने दोस्तों ये भी माना है कि भारत के लिए ये नए मल्टी रोल फाइटर जेट्स काफी जरूरी हो जाते हैं ताकि भारतीय वायुसेना नेक्स्ट जनरेशन के कॉन्फ्लिक्ट्स को लड़ सके और ये बात तब सामने आई है जब अमेरिका और रशिया अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स का ऑफर भारत को कर चुके हैं यानी कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम क्या पता MRFA टेंडर में शामिल हो जाएं और साथ ही अगर भारतीय वायुसेना इस टेंडर प्रोसेस को फॉलो भी करती है जिसके तहत नए फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे जिसमें कि अगर आप फ्रांस के रफाल और स्वीडन के ग्रिपेन को छोड़ दें तो 5th जनरेशन के ये दोनों फाइटर जेट्स इन्हें भी खरीदने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स भविष्य के लिए अपने स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स पर ही भरोसा जता रही है जिसमें कि तेजस मार्क 1, मार्क 1A और मार्क 2 के अलावा 5th जनरेशन का AMC फाइटर जेट प्रोग्राम शामिल है। भारत का दोस्तों दरअसल जो डोमेस्टिक प्रोग्राम है फाइटर जेट्स का वो एक बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है और आप सब जानते भी हैं कि
भारत को कई कंपोनेंट्स के लिए अभी भी विदेशी सोर्सेज पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इसलिए भारत के जो स्वदेशी प्रोग्राम चल रहे हैं फाइटर जेट के, उसमें काफ़ी लेट हो रहा है, जो कि टेंशन का विषय है। यही वजह है कि MRFA को अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि इस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जा सके और इंडियन एयरफोर्स की क्षमताओं को मजबूत किया जा सके। DRDO दोस्तों अब एक ऐसी योजना पर काम कर रहा है जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम है, जो कि जोरावर लाइट टैंक प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। और इंडियन आर्मी की तरफ से अगर इस प्रस्ताव को मान लिया जाता है तो इसका रोल आउट 2026 तक हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जोरावर लाइट टैंक तैयार हो चुका है, जिसमें केवल कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होगी। बता दें कि जोरावर लाइट टैंक का ये जो वेरिएंट होगा उसमें 30 mm गन कॉन्फ़िगरेशन होगा। साथ ही इसमें वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल भी लगी होगी, जिससे कि ये एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म में बदल जाएगा। इसके जरिए भारतीय सेना दुश्मनों के एरियल टारगेट्स, जिसमें कि उनके लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स है, उन्हें निशाना बना सकती है। DRDO ने दोस्तों एक नया गेम चेंजिंग एंटी UAV जैमर को तैयार किया है, जो कि ड्रोन थ्रेट्स का मुकाबला कर सकता है। इसका नाम है जाओ। DRDO के द्वारा बनाया गया ये जो जाओ सिस्टम है, वो एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर क्षमताओं को अपने साथ जोड़ता है और ये दुश्मनों के ड्रोन्स को बाधित कर सकता है। यहाँ पर जो जाओ है उसकी स्पूफिंग क्षमता जैमिंग से इसे अलग बनाती है, और इसका जो स्पूफिंग है वो नकली GNSS सिग्नल को प्रसारित करता है, जो कि लीगल सैटेलाइट डेटा की नकल करते हैं और दुश्मनों के UAV को फॉल्स कोऑर्डिनेट्स उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि ये ड्रोन क्या करने आए हैं वो भूल जाते हैं, जिसके जरिए इनकी क्रैश लैंडिंग करवाई जा सकती है। इसके अलावा इन्हें वापस रिटर्न टू होम किया जा सकता है। जाओ दोस्तों इतना ताकतवर है कि ये पाकिस्तानी ड्रोन और उनके ऑपरेटरों के बीच जो RF लिंक है उसे तोड़ सकता है और पाकिस्तानी ड्रोन का रास्ता ये भटका सकते हैं। DRDO ने अब बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना शुरू किया है। हाल ही में DRDO की तरफ से इस बात का खुलासा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि लगभग वर्तमान में 20 परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। DRDO के एक अधिकारी ने कहा कि पिछले साल दिसंबर 2024 में DRDO की DRDL ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक निर्माण किया था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित प्रगति के द्वारा संभव हो पाया। AI का इस्तेमाल करना न केवल डेवलपमेंट को तेजी देता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि मिसाइलें जो विकसित की जा रही हैं वो तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजिकल और बैटलफील्ड की डिमांड को पूरा करने के लिए अपग्रेड भी की जा सकती हैं। और अब जो भी जटिल प्रोसेस हैं उन्हें अनुकूलित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि पहले और ज्यादा जटिल प्रोसेस होता था, लेकिन अब डिजाइन से लेकर फाइनल असेंबली तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम एक बड़े डेटा का विश्लेषण करते हैं, जिसमें कि वो मटेरियल प्रॉपर्टीज, एरोडायनेमिक मॉडल्स और प्रपल्सन डायनेमिक्स की भविष्यवाणी कर सकते हैं, जिससे कि रियल टाइम में इन पर सुधार किए जा सकते हैं। DRDO के अधिकारी ने एक चीज और बताई है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि एक बार मिसाइल का जब निर्माण हो जाता है तो ये स्थिर नहीं होती है, बल्कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ इसे अपग्रेड किया भी जाता है और ये सारे काम AI के जरिए किए जा सकते हैं। और इस वक्त DRDO कम से कम 20 मिसाइल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि कई प्रोजेक्ट सीक्रेटली चल रहे हैं, जिनके बारे में उन्होंने खुलासा नहीं किया, जिसमें कि बैलिस्टिक, क्रूज और एंटी टैंक सिस्टम्स तैयार किए जा रहे हैं। अब दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया KF-21 के लिए अपने स्वदेशी इंजन विकास के लिए कम से कम $2.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। और आपको बता दें कि तुर्की ने भी अपने घरेलू इंजन को बनाने के लिए $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं भारत अभी सिर्फ प्रोग्राम पर प्रोग्राम बना रहा है और इंजन को लेकर अभी कोई स्पीड भारत में नहीं दिख रही है। भारत के चाणक्य कहे जाने वाले विदेश मंत्री S जयशंकर ने पाकिस्तानी मीडिया के एक प्रवक्ता को बुरी तरीके से लताड़ दिया। दरअसल एक प्रोग्राम के दौरान पाकिस्तानी पत्रकार S जयशंकर से कश्मीर के बारे में उल्टे सीधे सवाल करता है और कहता है कि भारत ने वहां पर 10 लाख सैनिक डिप्लॉय कर रखे हैं और कश्मीरियों की जो आज़ादी है उसे दबा कर रखा हुआ है और ये भारत का कब्जा किया हुआ कश्मीर है। ऐसे में वो S जयशंकर से पूछते हैं कि कश्मीर की प्रॉब्लम को आप कैसे हल करेंगे। सिर्फ 30 सेकंड के आंसर में S जयशंकर जी ने इस बुढ़ऊ पत्रकार को लताड़ दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले बात तो यह है कि हमने आर्टिकल 370 वहाँ से हटा दिया। इसके अलावा हमने कश्मीर में इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ के लोगों के लिए नौकरी के अवसर पैदा किए और सबसे बड़ी बात हमने वहाँ पर वोटिंग करवाई, जहाँ पर अच्छे से मतदान भी किया। लेकिन इसके बाद फिर S जयशंकर जी ने असली बात बोली। उन्होंने कहा कि जिस कश्मीर के बारे में आप कहते हैं कि ये भारत का कब्जा किया हुआ कश्मीर है,
तो ये प्रॉब्लम जो है वो तभी हल होगी जब पाकिस्तान के कब्जाए हुए कश्मीर को भारत अपने में मिला लेगा। एक जबरदस्त पंच इन पाकिस्तानियों के मुंह पे मारा है एस जयशंकर जी ने। इंडियन एयरफोर्स अब 24 मार्च से ग्रीक एयरफोर्स के साथ इंचॉस 2025 एक्सरसाइज में भाग लेगी, जहां पर सुखोई 30 MKI फाइटर जेट इस एक्सरसाइज में भाग लेगा। डीआरडीओ ने दोस्तों 6 किलोमीटर रेंज वाली यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन V2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। गौतम अडानी ने दोस्तों कानपुर में लार्ज कैलिबर एमुनेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने तेजस मार्क 2 के लिए 2 तरीके के यानी कि 2 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फ्यूल टैंक का डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।